दोस्तों, पिछले 4 सालों से लगातार हमारी वायुसेना इस कोशिश में लगी हुई थी कि जल्द से जल्द अपने सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदल लिया जाए। लेकिन फाइनली अब सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने की परमिशन हमको हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत हम 150 की संख्या में सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। इस प्रोग्राम को 2 फेज में शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम का जो पहला फेज होगा उसके तहत हम 84 की संख्या में सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं और इसी पहले फेज की हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमको परमिशन दी गई है। इस अपडेट प्रोग्राम में हम इंडिपेंडेंटली तरीके से अपने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत हम सुखोई फाइटर जेट में लगने वाले कंपोनेंट को खुद से बनाकर अपने सुखोई 30 MKI में लगाएंगे। और बताया यह जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत हम 51 की संख्या में सब सिस्टम को चेंज करने वाले हैं और इन्हीं सब सिस्टम को हमारे DRDO और ADA की तरफ से बनाया गया है। इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत हम अपने सुखोई 30 MKI में एसआर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कॉकपिट, एवियोनिक्स को चेंज करेंगे और इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल भी दे दिया गया है। इसके बाद अब HAL की तरफ से अपने इंजीनियरों को रियल वर्क की परमिशन दी जाएगी, जिसके तहत जो हम 84 सुखोई फाइटर जेट को अपडेट करने वाले हैं उसमें से 2 सुखोई फाइटर जेट को लिया जाएगा तो शुरू में इनको ही अपडेट किया जाएगा। जितने भी नए कंपोनेंट लगेंगे शुरू में वो 2 सुखोई फाइटर जेट में ही लगाए जाएंगे, जिसके बाद इनकी टेस्टिंग की जाएगी और जैसे ही ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद जो हमारे पास बचे हुए 82 की संख्या में सुखोई फाइटर जेट होंगे उनको हम सुपर सुखोई में बदलेंगे। सिंपली आप इन 2 सुखोई फाइटर जेट को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोल सकते हैं, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल की जाएगी शुरू में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्हीं 2 फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, जिसकी बाद में टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग के बाद ही इन सभी कंपोनेंट को बचे हुए 82 सुखोई फाइटर जेट में लगाया जाएगा। साथ में HAL की तरफ से यह भी बताया गया है कि हम इन 84 के 84 सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में केवल 3 सालों के अंदर अंदर बदल देंगे। इस प्रोग्राम के दौरान रशिया के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी भारत की थोड़ी बहुत ही मदद की जाएगी, क्योंकि अब तक सुखोई 30 MKI की रशिया ने हमको जितनी भी टेक्नोलॉजी दी है उस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी की हमको इस प्रोग्राम में पड़ने वाली है। इसीलिए इस प्रोग्राम के दौरान रशिया से थोड़ी बहुत ही मदद ली जाएगी, क्योंकि हम चाइना की तरह किसी भी कंपोनेंट को चोरी की टेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमको बेहतर ये लगा है कि हम रशिया की परमिशन लेकर ही आगे बढ़े। सुपर सुखोई प्रोग्राम का हमको भविष्य में भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रशिया ने जिस भी देश को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बेच रखे हैं आने वाले समय में ये सभी देश भारत से ही अपने सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलवाने वाले हैं, क्योंकि इस समय रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं और इस समय ज्यादातर देश रशिया से कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी हथियार खरीदने से बच रहा है और इस प्रोग्राम की वजह से आने वाले समय में भारत को मोटा मुनाफा होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्यूचर में दूसरे देशों के फाइटर जेट भी सुपर सुखोई में बदलने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।